जय हिंद दोस्तों, मैं श्री फूल सिंह सैनिक एकेडमी का डायरेक्टर आज आप लोगों को एक नई जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों, मुझे कई लोगों ने कमेंट्स किया है कि बच्चों के लिए बॉयज़ एंट्री इन द आर्मी आपने बहुत सारी ऑडियोज़ बनाई हैं, बट वुमेन मिलिट्री पुलिस जो लड़कियों के लिए है उसके लिए मुझे वीडियो बना के डालो ताकि उनको जानकारी मिले। इसी लिए मैंने आज इस वीडियो के माध्यम से वो बच्चियां जो अपना करियर सेना में चुनना चाहती हैं, सेना में जाना चाहती हैं, उनको मैं आज इस ऑडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आप लोग कैसे प्रिपेयर करें, अपने आप को कैसे फिजिकली प्रिपेयर करें, कैसे रिटर्न के लिए तैयारी करें, कैसे मेडिकल के लिए तैयारी करें, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, कहाँ पे इसकी भर्ती होती है, सारी जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आप लोगों को पूरी जानकारी हो तथा आपकी बहन बेटियाँ जो भी आर्मी में अपना कैरियर चुनना चाहती हैं वो भी सिपाही रैंक में, ऑफिसर के लिए नहीं है ये। तो आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छी होगी, आपके लिए बड़ी इम्पोर्टेंट होगी। सारी जानकारियाँ आपको वन बाय वन मैं इसी वीडियो के माध्यम से देना चाहता हूँ। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि देखिए, सेना मिलिट्री पुलिस ये क्या होता है। वुमेन मिलिट्री पुलिस जो होता है, इसमें जो लड़कियाँ होती हैं उनका एनरोलमेंट किया जाता है। टाइम टू टाइम इसमें वैकेंसीज़ निकाली जाती हैं, जितनी वैकेंसीज़ होती हैं उस हिसाब से नोटिफिकेशन दिया जाता है। और इसके कुछ सेलेक्टेड सेंटर हैं, ऑल इंडिया में कुछ ही एक सेलेक्टेड सेंटर हैं जिनमें कि लड़कियों की भर्ती की जाती है। तो ये जब नोटिफिकेशन निकलता है तो सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि कम से कम 3 से 4 महीने का टाइम दिया जाता है ताकि बच्चियां अपना रजिस्ट्रेशन करा सकें और इसके बाद उनका जो एडमिट कार्ड है वो उनके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी में भेज दिया जाता है ताकि जो बच्चियां इसके लिए एलिजिबल हों वो चुने हुए सेंटर में जाकर के अपना टेस्ट दें और अपना कैरियर चुनें। कुछ एक बच्चियों का इसमें एडमिट कार्ड नहीं भेजा जाता है, उसका कारण ये है, आप लोग ये देख लीजिए, ये भी एक तरह से मेरिट कट ऑफ लिस्ट बेसिस है। जिसके मार्क्स 10th क्लास में अच्छे होते हैं सबसे पहले उनको चुना जाता है, उनका एडमिट कार्ड भेजा जाता है। इसके बाद जो फिर भी अगर वैकेंसी बेस्ड होता है, फिर भी अगर बच गई तो उन बच्चियों के लिए भेजा जाता है जिनकी एज जल्द ही समाप्त होने वाली है। तो इसलिए दोस्तों, ये मत समझना कि मेरी बच्ची ने या मेरी बेटी ने या कोई कैंडिडेट लड़की ये ना समझे कि मेरा एडमिट कार्ड क्यों नहीं आया। वो इसका कारण यही है, एडमिट कार्ड भी मेरिट बेस पे होता है। अगर ज़्यादा लड़कियों ने अप्लाई कर दिया और वैकेंसी कम है तो उतने ही बच्चियों को एडमिट कार्ड भेजा जाता है जितनी की वैकेंसियाँ हैं, उसी रेशियो के हिसाब से भेजा जाता है। पहली बात तो आप लोग ये नोट कर लीजिए, इसमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे अगर आपके मार्क्स 10th में अच्छे हैं तो आपको एडमिट कार्ड मिलेगा। अब आइए हम बात करते हैं कौन सी लड़कियां हैं जो मिलिट्री पुलिस के लिए एप्लीकेबल हैं। उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, उनकी एज क्या होनी चाहिए, उनकी हाइट, उनका वेट क्या होना चाहिए, उनकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए और कौन कौन से दस्तावेज़ उनको भर्ती के टाइम पे ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले आइए दोस्तों, मैं बताता हूँ। यहाँ पे हम भर्ती की बात कर रहे हैं वुमेन मिलिट्री पुलिस सोल्जर जनरल ड्यूटी। आपको ये पता होना चाहिए कि ये वो वैकेंसीज़ हैं जब एक बच्ची का, एक लड़की का जब सिलेक्शन हो जाता है तो इनको एज ए मिलिट्री पुलिस स्टैंडिंग ड्यूटी देनी होती है, जिसके लिए अगर बच्चियाँ तैयार हैं तभी आवेदन करें, अन्यथा आवेदन ना करें। तो आइए हम बात करते हैं एज। इसमें 17.5 से 21 साल तक की सभी बच्चियां अप्लाई कर सकती हैं। और ध्यान रहे, 17.5 आप किस डेट से अपने आप को कैलकुलेट करेंगे। तो 1 अक्टूबर, जब भी डेट कैलकुलेट करना है सेना में भर्ती के लिए तो 1 अक्टूबर आप लेके चलिए। 1 अक्टूबर को आपकी एज 17.5 से कम नहीं होना चाहिए और 21 ईयर्स से ज़्यादा आपकी एज नहीं होना चाहिए। इसके बाद हाइट आपकी मिनिमम 152 सेंटीमीटर ज़रूरी है, जो कि इससे कम होगा तो आपको नहीं सिलेक्ट किया जाएगा। इसके बाद हम करते हैं बात वेट
आपकी हाइट के मुताबिक एक मेडिकल का चार्ट बना हुआ होता है, उसके मुताबिक आपकी हाइट और आपके वेट आपकी एज के हिसाब से आपका वेट नापा जाता है। तथा चेस्ट, जिस समय आपका हाइट वेट चेस्ट होगा तो चेस्ट में इतना ज़रूरी है कि सिर्फ एक्सपेंशन आपका 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। अब आइए हम शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं। तो वो बच्ची जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन उसकी 10th है वो इसमें एप्लीकेबल है, बट उसमें 45% एग्रीगेट और मिनिमम 33% मार्क्स इस सब्जेक्ट में होना अनिवार्य है, वही बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अब हम बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड की। फिजिकल स्टैंडर्ड में क्या क्या होना चाहिए, कितनी देर में आपको फर्स्ट ग्रुप मिलेगा, कितनी देर में आपको सेकेंड ग्रुप मिलेगा, उसकी बात करते हैं। तो जब भी आप रैली साइड में जाते हैं, आपको जब सबसे पहले आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया, इसके बाद आपका जो एडमिट कार्ड आ जाएगा उसमें आपका सेंटर दे दिया गया होता है और उसमें डेट दे दी जाती है किस डेट को आपको रैली साइड में पहुंचना है। उसमें टाइम दिया रहता है कि आपका रन कितने बजे होगा, कौन से ग्राउंड में होता है, सब कुछ उस एडमिट कार्ड में दिया हुआ होता है। और इसके अलावा कंसर्न ARO ZRO का जो नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर भी एडमिट कार्ड में डाल दिया जाता है। अब आइए हम फिजिकल फिटनेस टेस्ट की बात करते हैं। तो जब आप रैली साइड में जाएंगे बच्चे, तो आपको अगर फर्स्ट ग्रुप में, जिसमें आपको पूरे 60 मार्क्स मिलते हैं, जो फर्स्ट ग्रुप जो होता है वो 7 मिनट 30 सेकेंड का होता है, जिसमें आपको 1.6 किलोमीटर दौड़ना होता है, जो कि हम कहें 1600 मीटर दौड़ना होता है। और सेकेंड ग्रुप 7 मिनट 30 सेकेंड से 8 मिनट तक सेकेंड ग्रुप माना जाता है, तो उसमें भी आपको 1600 मीटर की दौड़ कंप्लीट करके आना है। इसमें आपको 40 मार्क्स मिलते हैं। अब आइए आप इसके अलावा फिजिकल में और क्या कराया जाता है। फिजिकल में इसके अलावा लड़कियों से लॉन्ग जंप जो कि 10 फीट है वो कराई जाती है, जो कि इनको क्वालिफाई करना ज़रूरी होता है। इसके बाद हाई जंप भी 3 फीट की कराई जाती है, जो कि क्वालिफाई करना ज़रूरी होता है। तो ये आपका एक तरह से फिजिकल स्टैंडर्ड है जो कि वहाँ देखा जाता है रैली साइड में। इसके अलावा हम रिलैक्सेशन की बात कर लें, जो डॉटर ऑफ सर्विंग सोल्जर या एक्स सर्विसमैन की जो बच्चियां हैं या वार विरोज की बच्चियां हैं, उनको जैसा कि लड़कों वाले सेना की भर्ती में होता है, ठीक उसी तरह उनको हाइट और वेट में हाइट में 2 सेंटीमीटर और वेट में 2 kg का रिलैक्सेशन दिया जाता है। इसके बाद आइए हम बात करते हैं मेडिकल फिटनेस। तो मेडिकल फिटनेस की बात करें तो देखिए, किसी भी पैरामिलिट्री हो या सेना की भर्ती हो, आपको जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, सेफ वन होना चाहिए। और किसी तरह का आपको ना तो आँख में दिक्कत होना चाहिए, ना कान में दिक्कत होना चाहिए, ना आपके पैरों में जो फ्लैट पैर होते हैं वो नहीं होना चाहिए। इसके अलावा बहुत ज़्यादा ओवरवेट भी नहीं होना चाहिए। किसी प्रकार का टैटूज आपके अपर साइड बॉडी में नहीं होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए आप मेडिकल फिटनेस की भी तैयारी करें, तथा जिस समय आप मेडिकल के लिए जाएं तो अपने कान का मैल ये सब क्लीन करके जाएं, ताकि डॉक्टर्स को कोई दिक्कत ना आए। और इसके बाद आप एक सर्टिफिकेट जो मैं अभी बाद में बताने वाला हूँ, सर्टिफिकेट भी आपको एक लेके जाना पड़ेगा, जो कि कम से कम MBBS डॉक्टर से कम नहीं होना चाहिए, जो कि लड़कियों के लिए एप्लीकेबल है। जिस समय आप रैली साइड में जाएं तो उसमें नॉन प्रेगनेंसी सर्टिफिकेट जो कि इशूड बाय नॉट लेस देन MBBS डॉक्टर, मतलब एक MBBS डॉक्टर से कम के डॉक्टर का इशू किया हुआ ये मेडिकल सर्टिफिकेट है, नहीं होना चाहिए, जो कि लेके आपको जाना है रैली साइड में। और अगर आप इसमें एक और सर्टिफिकेट देना होता है कि जब तक आपकी ट्रेनिंग चलेगी, इनरोलमेंट के बाद जब तक आपकी ट्रेनिंग चलेगी तब तक प्रेगनेंसी नहीं होगी, कोई भी छुट्टी आप नहीं मांगेंगे। इस टाइप का आपको एक सर्टिफिकेट भी लेके जाना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर ट्रेनिंग के दौरान ऐसा कुछ पिक्चर में आता है तो आपको वहीं से डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दिया जाएगा। तो ये बात को ध्यान रख के चलना है। इसके बाद हम जब बात करते हैं, जब आपका फिजिकल हो गया, मेडिकल हो गया, अब होता है रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट में इसको बोलते हैं CEE, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। जो बच्चियां मेडिकल में फिट होती हैं
उनको एडमिट कार्ड दे दिया जाता है और उनको एक डेट, टाइम और लोकेशन बता दी जाती है कि आपका कहाँ पे टेस्ट होने वाला है। टेस्ट होने के बाद आपको फिर जो आपका रिज़ल्ट है वही जो इंडियन आर्मी की वेबसाइट है, जिसको नहीं पता वो नोट कर लें, www.joininarmy.nic.in। इसमें आपका रिज़ल्ट अपलोड कर दिया जाता है। अब बात करते हैं हम कि आपका रिटन में क्या पूछा जाता है। देखिए, जो जनरल ड्यूटी, जो जीडी की भर्ती है, उसमें बहुत ज़्यादा कोई टफ एग्जामिनेशन नहीं आता है। आपको 10th लेवल का जनरल नॉलेज, 10th लेवल का मैथ, 10th लेवल का ही पूछा जाता है, जिसमें बच्चियों आप लोगों को बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग जस्ट अगर 10th आपने अच्छे से पास किया है तो उन्हीं बुकों को प्रिपेयर करें, उन्हीं से प्रिपेयर करें, उनके एग्जाम्पल्स जो दिए होते हैं उनसे आप अपने आप को रेफ़र करें और उन्हीं से तैयारी करें, आपको 100% सफलता मिलेगी। इसके बाद जब हम बोनस पॉइंट की बात करते हैं तो जैसे हमने ऊपर बताया, कुछ एक रिलैक्सेशन है जो कि सर्विंग सोल्जर की बेटी को और जो एक्स सर्विसमैन हैं उनकी बच्चियों को तथा जो वार वीरोज हैं उनकी बच्चियों को कुछ रिलैक्सेशन दिया जाता है रिटन एग्जामिनेशन में, जो कि 20 मार्क्स का है, 20 मार्क्स का है। और इसके बाद अगर आपने NCC ABC सर्टिफिकेट लिया है तो वो भी मैं बता देता हूँ, एन का बोनस मार्क मिलेगा आपको। B सर्टिफिकेट है तो 10 मार्क्स का बोनस मार्क मिलेगा आपको। और अगर NCC C सर्टिफिकेट है तो आपको कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम यानी कि आपकी लिखित परीक्षा नहीं होगी। इसलिए अगर C सर्टिफिकेट या NCC की कोई भी सर्टिफिकेट है तो आप लोग कृपया साथ में लेकर जाएं। तथा अब आओ हम बोलते हैं स्पोर्ट्समैन। कुछ बेटियां ऐसी हैं जो अच्छा नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल का गेम खेला हुआ है, तो उनको भी जो इंटरनेशनल लेवल का गेम खेला हुआ है उसमें 20 मार्क्स का बोनस मिलता है, जो स्टेट लेवल का है उसमें 15 मार्क्स का है, जो कॉलेज डिस्ट्रिक्ट लेवल का है उसमें 10 मार्क्स का है, और जो किसी डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट किया होगा उनको 5 मार्क्स का बोनस मार्क दिया जाता है। लेकिन इसमें कंडीशन है कि आप ये गेम 2 साल के अंदर में ही हुआ होना चाहिए और वो सर्टिफिकेट 2 साल से ऊपर की नहीं होना चाहिए, तो आपको बोनस मार्क मिल जाएगा। इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाना है रैली साइड में, चलो हम वो बता देते हैं। सबसे पहले तो जो आपने रजिस्ट्रेशन किया है, आपका जो ईमेल आईडी में एडमिट कार्ड आया है उसको लेज़र प्रिंटर से कलर्ड में आप 2 कॉपी प्रिंट आउट करवा लें। अच्छी क्वालिटी का पेपर होना चाहिए, उसको लेके आपको रैली साइड में जाना है। इसके बाद 20 फ़ोटोज़, आपकी 20 फ़ोटोज़ जो कि कंप्यूटर से निकली हुई नहीं होना चाहिए, फ़ोटोग्राफ अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, तो आपको ये दोनों चीज़ लेके जाना है। और एजुकेशन सर्टिफिकेट के बारे में बताते हैं क्या क्या लेके जाना है। सबसे पहले जब आप रैली साइड में जाएंगे तो आपको एजुकेशन सर्टिफिकेट विद मार्कशीट इन ओरिजिनल, आपको सारी मार्कशीट जो आपकी 10th क्लास की बात कर रहा हूँ मैं, 10th क्लास की मार्कशीट, सनद, वो ओरिजिनल लेके जाना है। उसके साथ साथ में आपको 2 कॉपी कम से कम उनकी फ़ोटो स्टेट करवा लेना और किसी गेस्टेड अफसर से उनको अटेस्ट भी करवा लेना। इसके बाद आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो कि आपकी फ़ोटो उसमें लगी हुई होनी चाहिए, क्योंकि पहले जब डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनती थी जिसको हम निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं, उसमें फ़ोटो नहीं होती थी। तो अगर नहीं है तो आप लेटेस्ट बनवा लेना, उसके ऊपर आपकी फ़ोटो होना चाहिए और वो तहसीलदार या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से इशू की हुई होनी चाहिए। इसके बाद आप कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लेना, इसमें भी आपकी फ़ोटोग्राफ लगी हुई होनी चाहिए और तहसीलदार और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से, तहसीलदार या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट दोनों नहीं, इनमें से 2 में से एक के द्वारा इश्यू की हुई होनी चाहिए। इसके बाद कुछ लोगों के लिए, वो आप लोगों के जो सिख, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन हैं, अगर आपकी कास्ट सर्टिफिकेट में रिलीजन नहीं लिखा हुआ है तो एक अलग से रिलीजन सर्टिफिकेट भी बनवा के लेके जाना पड़ेगा, जो कि तहसीलदार और SDM के द्वारा इश्यू किया हुआ होना चाहिए। इसके बाद एक करेक्टर सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है, उसमें स्कूल, कॉलेज, प्रिंसिपल, सरपंच या वार्ड मेंबर से इशू हुआ होना चाहिए और ये केवल 1 साल के लिए ही वैलिड होता है। कहीं आप बहुत पुराना लेके जाएंगे तो वैलिड नहीं माना जाएगा। इसके बाद आइए आप NCC सर्टिफिकेट, जैसे मैंने अभी पहले बताया कि NCC ABC जो भी सर्टिफिकेट है उसको ज़रूर लेके जाएं, उसकी फ़ोटोकॉपी ज़रूर लेके जाएं। और रिलेशनशिप सर्टिफिकेट,
आपके पास में यदि आप सर्विंग सोल्जर की बेटी हैं, एक्स सर्विसमैन की बेटी हैं, वार विडोज की बेटी हैं, तो आपको वो अपना जो रिलेशन सर्टिफिकेट जो रिकॉर्ड ऑफिस से मिलता है उसको आपको लेके जाना चाहिए। इसका फॉर्मेट आप देखेंगे www.joininthearmy.nic में, तो इसमें एक फॉर्मेट एफिडेविट अटैच एज पर अपेंडिक्स ए दिया हुआ है, जो कि रिलेशन सर्टिफिकेट के साथ में एक आपको 10 रुपये का नॉन जुडिशियल एफिडेविट स्टैम्प पेपर पे एफिडेविट भी बनवा के साथ में लेके जाना है, जो कि मजिस्ट्रेट द्वारा इशू किया हुआ होता है। ये लेके जाएंगे तभी आपकी जो रिलेशन सर्टिफिकेट है वो वैध मानी जाएगी। इसके बाद आपके पापा की जो एक्स सर्विसमैन है उनकी डिस्चार्ज बुक भी साथ में लेके जाना है, कापी लेके जाना है। और जो विडोज की बच्चियां हैं या विडोज हैं जो भी सेना में जाना चाहते हैं, उनके लिए सोल्जर IFY 1940 एक सर्टिफिकेट होती है, रिलेशन सर्टिफिकेट, वो वहाँ पे प्रोड्यूस करना है। इसके बाद आपको अनमैरिड सर्टिफिकेट भी एक प्रोड्यूस करना है वहाँ पे, जो कि कम से कम 6 महीना से ऊपर की नहीं होना चाहिए। और ये इशू कौन करता है? ये आपकी फ़ोटोग्राफ के साथ, जिसमें कि आपकी फ़ोटो लगी हुई होना चाहिए। आपके विलेज सरपंच या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के नुमाइंदे जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो इसमें अपने हस्ताक्षर और मुहर लगा सकते हैं। इसके बाद जो मैरिड कैंडिडेट हैं उनके लिए मैरिड कैंडिडेट के लिए कुछ निर्देश दिए हुए हैं। जो मैरिड हैं वो भी अलाउड हैं, लेकिन ये वो हैं जो विडोज हैं, डिवोर्स जिनका हुआ है, बट उनके बच्चे नहीं होना चाहिए। तो ये जो वैकेंसी है ये उनके लिए भी है, ये वो भी अप्लाई कर सकते हैं। मैरिड हैं बट मैरिड होना चाहिए, पर वो वार विडोज हों या डिवोर्स दिया हुआ हो तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अब ट्रेनिंग के दौरान इसमें कुछ निर्देश दिए हुए हैं कि ट्रेनिंग के दौरान आप मैरिज नहीं करेंगे। तो इसके लिए भी आपको, जब भी आप कॉमन एंट्रेंस टेस्ट या फिजिकल एग्ज़ाम के लिए जाएंगे तो आप एक सर्टिफिकेट लेके जाएंगे कि मैं सिलेक्ट होने के बाद ट्रेनिंग होने तक शादी नहीं करूँगी। तो एक सर्टिफिकेट आपको ये भी लेके जाना पड़ेगा, और काउंटर साइन इसमें सरपंच का करवा लेना या फिर अपने वार्ड मेंबर से करवा लेना। इसके बाद आपका एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, सिंगल बैंक अकाउंट होना चाहिए, किसी भी बैंक का हो सकता है। पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये ओरिजिनल प्लस फोटोकॉपी जरूर लेके जाएं। इसके बाद आपको एक डिसिप्लिन सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, वो विलेज सरपंच दे देगा या वार्ड मेंबर दे देगा। फिर एफिडेविट, जिसमें कि आपका सिग्नेचर होना चाहिए और 10 रुपये का नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर होना चाहिए। जैसे कि आपने ऑनलाइन स्पेसिमेन जो आपने जिस समय भरा है, अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है, वही सेम स्पेसिमेन के लिए एक एफिडेविट बनवा के लेके जाना है। उसका फॉर्मेट www.joininthearmy.nic में दिया हुआ है, जो कि अपेंडिक्स B है। उस हिसाब से आपको ये बनवा के लेके जाना है, ताकि जो कि नोटरी से अटेस्टेड बाय नोटरी, इसमें ज़्यादा कोई क्लास 1 मजिस्ट्रेट की ज़रूरत नहीं है, आप इसमें नोटरी से बनवा के लेके जाएं। और अपेंडिक्स B जो कि इस वेबसाइट में दिया हुआ है, नोटिफिकेशन में भी दिया हुआ है फॉर्मेट, उसके हिसाब से आप इसको बनवा के लेके जाएं। तो आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो रैली साइड में लेके जाना है ये कंप्लीट हो गए, और इस हिसाब से आप लेके जाएंगे, ऐसे तैयारी करेंगे तो आपका निश्चित ही सिलेक्शन हो जाएगा। अच्छा, तैयारी करने के लिए मैं छोटा छोटा आपको आइडिया देता हूँ। सबसे पहले तो जब भी कोई भी बच्ची रन करे तो 1600 मीटर की अगर रन करती हैं तो 1600 मीटर तो आपको वहाँ दौड़ाया जाएगा। इससे पहले अपनी स्टेमिना को बिल्ड करने के लिए आपको कम से कम 2 से 3 किलोमीटर दौड़ना चाहिए और डेली दौड़ना चाहिए। आप बीच में गैप मत करें। जिस हिसाब से रन करेंगे और आप अपनी टाइमिंग अपने हिसाब से लेके चलें, ताकि वहाँ जो फर्स्ट ग्रुप है एटलीस्ट 7.30 जो कि 7.5 मिनट में आपको आना है, तो उसमें आ जाएं, ताकि जब मेरिट बने तो वो आपको बहुत ही सपोर्ट करें। इसके बाद रिटन परीक्षा जो मैंने बताया कि 10th लेवल का होता है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, तो 10th लेवल की बुक्स पढ़ें, उनसे अपनी तैयारी करें। हो सकता है एक आध मार्केट में कोई बुक्स भी होंगी वुमेन्स आर्मी एंट्री की, तो वो लेके आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। और जो भी जीके की बुक्स हैं वो तो आप ले ही लेना, ताकि आपको करंट क्या चल रहा है वो पता चल जाए। इसके बाद जब भी आप
भर्ती के लिए जाते हैं, सबसे पहले मेरा एक सलाह है, बच्चियों से घबराएं नहीं और आराम से, हिम्मत से और पूरे दृढ़ विश्वास के साथ किसी भी टेस्ट को फेस करें। आप 100% सेलेक्ट होंगे। आपकी ईश्वर भी मदद करेगा, क्योंकि जब आप अपने आप को प्रिपेयर करके जाएंगे तो भगवान भी मदद करते हैं। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे जैसे आप लोग मेरे को बोलते रहते हैं, कमेंट्स करते रहते हैं, वैसे वैसे मैं एक महत्वपूर्ण जानकारी जो सेना में भर्ती के लिए है देता रहूँगा और आप लोगों को इसी तरह मदद करता रहूँगा। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।